मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी में हुई टूट के बाद पार्टी पर दावे को लेकर चल रही जंग के बीच कल गुरुवार देर रात को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की। दरअसल अजीत पवार और उनके 8 विधायकों के शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब महाराष्ट्र कैबिनेट में कुल 29 मंत्री हो गए हैं, जबकि 14 पद अभी भी खाली हैं। और इस बीच अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट के विधायकों के नाराज होने की खबर भी काफी चर्चा में है, जिसे ध्यान में रखते हुए शिवसेना के विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए कल रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच लंबी चर्चा हुई। ये बैठक मालाबार हिल के नंदनवन सरकारी बंगले में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम आवंटन पर चर्चा हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में अगले हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो इसमें शिवसेना और बीजेपी विधायकों को प्रमुखता दी जाएगी। वहीं ऐसे में विरोध के सुर और बढ़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ जल्द से जल्द निगम महामंडल का बंटवारा कर असंतोष दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। सीएम शिंदे और फडणवीस के बीच देर रात हुई बैठक में साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि भले ही एनसीपी सत्ता में साथ में है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाजपा और शिवसेना के विधायकों के साथ कोई अन्याय ना हो। महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा है। सामना में कहा गया है कि टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम किफायती लगने लगे हैं। टमाटर की कीमतों की तुलना में पेट्रोल सस्ता है, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। सामना में लिखा गया है कि महंगाई को लेकर यूपीए सरकार के नाम पर ढिंढोरा पीटते हुए मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। बीते 9 सालों से केंद्र में लगातार उन्हीं की सत्ता है, पर महंगाई का क्या? महंगाई बिल में छिपकर बैठ गई है क्या? हकीकत यही है कि मोदी राज में न दर वृद्धि थमी है, न ही महंगाई छिपकर बैठी है। टमाटर के दाम प्रति किलो 120 से 150 रुपए तक बढ़ गए हैं। बता दें, सामना में महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल भी उठाए गए हैं, जिनमें पूछा गया है कि जब वैश्विक दरें कम होती हैं, तब पेट्रोल डीजल उस प्रमाण में सस्ते क्यों नहीं होते? महंगाई का ठीकरा आप कभी इस पर तो कभी उस पर फोड़ने वाले होंगे, तो सरकार के रूप में जनता को आपका क्या लाभ? अब टमाटर 150 रुपए के पार पहुंच गया है, फिर भी इसका ठीकरा मानसून पर फोड़ रहे हो। प्याज को लेकर भी सालों साल से यही होता आया है। मोदी राज में भी अलग क्या हो रहा है? 9 सालों के शासन काल में निर्णयों का ढोल आप सर्वत्र पीटते हो, फिर इन 9 सालों के बाद भी महंगाई डायन आम जनता की गर्दन से उतरने का नाम लेती क्यों नहीं दिख रही है? मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज शुक्रवार 7 जुलाई को सुबह 11 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये फैसला जस्टिस हेमंत प्रछक द्वारा सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने बीते 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। दरअसल सारा मामला ये है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता ने कर्नाटक में अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों को बदनाम किया है। दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर मार्केट में बम धमाके के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिन्होंने इस बम धमाके को अंजाम दिया था और भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम किया। आपको बता दें कि लाजपत नगर में हुए बम धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी और 38 लोग इसमें घायल हुए थे। यह मामला काफी लंबे समय से कोर्ट में था और अब इस घटना के 27 साल बाद कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दोनों तरफ से दलीलें रखी गईं। मौत की सजा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने अपने 190 पेज के फैसले में 4 दोषियों मोहम्मद नौशाद, मिर्जा निसार हुसैन उर्फ नाजा, मोहम्मद अली भट्ट उर्फ किल्ली और जावेद अहमद खान को फांसी की सजा से राहत देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीच अब तक कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें माना जा रहा है कि अजीत पवार के शिंदे सरकार में एंट्री करने से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के नेता नाराज हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। राउत का कहना है कि शिंदे गुट के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। संजय राउत ने मुंबई में कहा कि अजीत पवार के बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ मिलने के बाद से शिंदे गुट के 17 से 18 विधायकों ने हमसे बात की है। राउत ने कहा कि अजीत पवार और एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि शिंदे समूह के किसी भी विधायक ने शपथ नहीं ली। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। वहीं इस मामले पर उद्धव गुट के नेता और सांसद विनायक राउत ने भी बयान देते हुए कहा कि एनसीपी के नेता अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे गुट के विधायकों ने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि शिंदे की शिवसेना के कुछ विधायक संदेश भेज रहे हैं कि वे मातोश्री से माफी मांगना चाहते हैं। आपको बता दें कि मातोश्री मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे का आवास है। विनायक राउत ने आगे कहा कि शिंदे के कई विधायकों ने कहा है कि अगर मातोश्री उनसे संपर्क करता है तो वे सकारात्मक रूप से जवाब देंगे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि जो मंत्री बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन सके, जिन्हें अगले मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी कुर्सी जाने का खतरा है, वे हमारे संपर्क में हैं। कल गुरुवार को राजस्थान को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लिया है और इस पर कदम उठाने के लिए रूपरेखा भी बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सचिन पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान आगे कहा कि आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। इस चुनाव के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, हर 5 साल पर सरकार बदलने के सिलसिले को खत्म करके पुनः कांग्रेस की सरकार कैसे बने, इन सब पर सार्थक चर्चा की गई। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सबने खुले मन से चर्चा की, सभी ने विश्वास जताया कि हम एकजुट होकर सरकार फिर से बना सकते हैं और मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लिया और इन पर कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से निभाया है। आगे पार्टी जो निर्देश देगी उस पर हम काम करेंगे। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लेते हुए कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब नीति केस में कारोबारी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद ही राजधानी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई की पूछताछ में दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी की एफआईआर के अनुसार अरोड़ा ने शराब नीति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। वहीं ईडी ने पहले अपनी चार्जशीट में कहा था कि दिनेश अरोड़ा कथित तौर पर आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बता दें कि विजय नायर को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।